हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हम अपनी वीडियोस में साड़ी से बनी ड्रेसेस डालते हैं, तो आज की वीडियो में भी मैं आपको साड़ी से बनी ड्रेसेस ही दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज जो ड्रेसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी अलग अलग सिटी से क्लाइंट हैं। आज हम आपको 14 साड़ियों से बनी ड्रेसेस दिखाएंगे जो डिफरेंट स्टाइल की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रेसेस दिखाने से पहले एक खुशखबरी मैं देना चाहती हूँ हल्द्वानी वालों के लिए। हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे पास कुछ समय बाद आएंगी, बट ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं, अपने बुटीक को, जो अच्छी टेलर हैं और वो चाहती हैं कि वो हमारी तरह ड्रेसेस बना के और ज़्यादा अर्न करें, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दो तरह के बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो जो स्टार्टिंग से सीखना चाहती हैं उनका, और एक जिन्हें सिलाई अच्छी आती है और वो हमारी ही तरह ड्रेसेस बना के सीखना चाहती हैं, तो उन्हें हम अपने यहाँ के प्रोफेशनल मास्टर से ही सिखाएंगे। तो जिनको सीखना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पार्सल मेरे पास गोवा से आया है। ये मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। इन्होंने पहले इंस्टाग्राम के थ्रू ही हमसे कांटेक्ट किया था, उसके बाद व्हाट्सएप पे इन्होंने साड़ियाँ भेजी थी। तो उन्होंने हमें गोवा से 2 साड़ी भेजी हैं। अभी हमने उनकी एक साड़ी बनाई है, वही ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये ब्लू कलर की सिल्क में साड़ी है, काफ़ी प्यारी साड़ी है। आप इसका पल्ला और बॉर्डर देख सकते हो, काफ़ी हैवी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक ड्रेस तैयार की है जो इंडो वेस्टर्न है। एक हमने मिडी तैयार की है, लॉन्ग वाली, पूरी फुल लॉन्ग मिडी है। ये सिल्क की साड़ी काफी खूबसूरत होती है और इसे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस। ये एक लॉन्ग ट्यूनिक है जिसमें कि हमने बैक से डर्ट भी दी है, और आप इसका नेक देख सकते हो, नेक शॉर्ट है, हॉल्टर नेक है। तो हमने पीछे हुक और एक हमने लूप दिया है और बटन दिया है, सेंटर से हमने गैप दिया है। फिटिंग के लिए हमने डोरी दी है क्योंकि यहाँ से ड्रेस गोवा जाएगी और उनका कहना था कि वहाँ पे उन्हें टेलर का आइडिया भी नहीं है, तो लूज टाइट होगा तो वो इससे कर लेंगे, अपना टाइट कर सकती हैं। जो साड़ी का बॉर्डर वाला पार्ट था वो हमने नीचे की साइड दिया है। इसका फ्रंट भी काफी खूबसूरत है। ऊपर से ये हॉल्टर नेक में ही है। हमने छोटा सा बोट नेक दिया है और टीक भी बहुत छोटी सी है, और यहीं से हमने आर्म होल दिया है। पहनने के लिए हमने साइड जिप दी है, यहाँ से पूरा कट है, साइड स्लिट है पूरा। उनका कहना था कि उन्हें एक ऐसी ड्रेस चाहिए जिसमें कि सिंगल भी पहन सकें, अगर उन्हें इंडियन लुक में पहनना है तो इसके साथ वो पैंट भी वियर कर सके। तो उसके साथ ही हमने उन्हें पैंट भी बना के दी है। जो साड़ी से कपड़ा बचा था उससे हमने प्रॉपर एक पैंट दी है। कपड़ा काफ़ी कम बचा था तो इसलिए इसमें काफ़ी सारे जोड़ आए हैं, बट ये था कि एक पैंट रेडी हो गई है जो हमने चाहिए थी। इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकेंड ड्रेस हमने मीशो की साड़ी से मंगाई है। ये एक हॉट पिंक कलर की साड़ी है, पूरी साड़ी कटवर्क में है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 500 के अंदर ये साड़ी आई है, जो कि बहुत ही पूरे में इसमें कटवर्क है और एम्ब्रॉयडरी है कटवर्क में पूरी, और साथ में इसका ब्लाउज पीस भी है। अगर आपको ड्रेस का लिंक चाहिए तो, साड़ी का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ड्रेस चाहिए, परचेज करनी है, तो आप हमें बता सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। आप को किसी भी साइज में ये ड्रेस अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके लिए हमने डिजाइन जो ड्रॉ किया है वो भी गर्लिश किया है। नीचे हमने सरारा दिया है, ऊपर हमने टॉप दिया है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक पेपलम टॉप और नीचे प्लाजो सरारा दिया है। मीशो की साड़ी की खासियत ये होती है कि उसके फैब्रिक काफ़ी अच्छे होते हैं और रीजनेबल मिल जाती हैं। तो ये वाली साड़ी हमें काफ़ी अच्छी पड़ गई थी, तो हमने जो ब्लाउज पीस था इसका, इससे हमने टॉप बना दिया। फ्रंट लिया है, प्रिंस लाइन है और स्वीट हार्ट नेक है। जो नीचे फैब्रिक बचा था सरारे के बाद, उसे हमने इस तरह में करके पूरा फ्लैप दिया है। फ्रेंड्स, हम पहले इसके साथ दुपट्टा चाह रहे थे, ब्लाउज और सरारा के साथ दुपट्टा, बट दुपट्टा नहीं आ पा रहा था। तो हमारे पास इतना ही फैब्रिक बचा था, तो फिर हमें ख्याल आया कि हमने इसे वन साइडेड करके इसका फ्लैप दिया है, जिससे कि ये स्टाइलिश भी आ गया और हमारे दुपट्टे की कमी भी पूरी हो गई है।
बैक हमने इसका डीप रखा है। इसके साथ हमने शरारा दिया है। शरारे में लाइनिंग हमने सेंटून की दी है। यहाँ तक ये फिटेड है और फिटेड के ऊपर हमने एक लेस दी है और इसके नीचे हमने पूरा शरारे की गैदर्स दिए हैं। नीचे हमने इसमें भी थोड़ा सा घेर दिया है जिससे कि काफ़ी स्टाइलिश लुक आया है शरारे में। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी बेंगलोर क्लाइंट की है। ये एक डॉक्टर भी हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम में ही हमारी रील देखी थी और ये यूट्यूब पे भी हमें देखती हैं, तो इन्होंने हमें एक साड़ी भेजी है। क्योंकि एक डॉक्टर हैं, इन्हें एक सोवर सी ड्रेस चाहिए थी। उन्होंने जो साड़ी भेजी है क्रीम कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, काफ़ी प्यारी साड़ी है। ये इसका पल्ले वाला पार्ट है, बाकी साड़ी ऑल ओवर है। इसे हमें एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार करनी है, सिंपल एंड सोवर। तो चलिए देखते हैं हमने कौन सी ड्रेस तैयार की है। फ्रेंड्स, मेरी जो ये बेंगलोर की क्लाइंट हैं, ये एक डॉक्टर हैं, इनके लिए हमने एक सोवर सा कॉर्ड सेट तैयार किया है। इन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी, ये आप देख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश है। इसमें जो हमने कॉलर दिया है उसमें यहाँ पे हमने गैदर्स दी हैं बहुत हल्की वाली, और जो हमने ये पूरा हमारा ए लाइन है, मैचिंग के ही हमने बटन करवाए हैं। और ये नीचे हमने जो इसका पल्ले वाला पार्ट था वो हमने नीचे दिया है। और स्लीव्स हमने सिंपल रखी हैं। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की डाली है। इसका जो बैक पार्ट है वो सेम है, सिंपल है। ये हल्के लूज होते हैं कॉर्ड सेट और पहनने में एक बहुत ही कंफर्ट आते हैं, इसलिए आजकल सूट की जगह कॉर्ड सेट चल पड़े हैं कि इसमें ना तो दुपट्टा चाहिए होता है और ना ही फिटिंग होती है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती। ये पैंट है, पैंट हमने स्ट्रेट में ही दी है। ये आप देख सकते हो, इसे हम इस तरह में करके देखेंगे। ये आप स्ट्रेट पैंट है, एक पॉकेट है और लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन की दी है। स्ट्रेट पैंटों में हम लाइनिंग हमेशा अलग फोल्ड करके लगाते हैं, जिससे कि वैसे तो हम हमेशा लाइनिंग वॉश करके लगाते हैं, हमारी कोई भी लाइनिंग बिना वॉश करे नहीं लगती है, लेकिन ये पैंटों में जो स्ट्रेट होते, चौड़े होते हैं मोरी, उन्हें हमेशा अलग अलग लगाना चाहिए, जिससे कि ज़रा भी झोल नहीं आता। आप इसमें देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, बिना किसी गैदर्स के, बिना किसी झोल के। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फोर्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं और इनकी काफ़ी सारी ड्रेसेस बनती रहती हैं। ये एक ऑर्गेंजा साड़ी है जिसका ब्लाउज उनके पास है और साथ में मजेंटा कलर का उनके पास एक दुपट्टा है। तो इस साड़ी से हमें एक लहंगा तैयार करना है पार्टी वेयर। पूरी साड़ी से लहंगा दिया है हमने। उन्हें एक पार्टी वेयर लुक चाहिए था, उनके पास साड़ी थी काफ़ी प्यारी। आपने साड़ी देखी है कितनी खूबसूरत साड़ी थी, हमने लहंगा भी उतना ही खूबसूरत बनाया है। ये हमने स्ट्रिंग वाला ही बनाया है। इसमें हमारा हर साड़ी में प्लेन पार्ट जरूर होता है, ऊपर की साइड भी और नीचे भी, साइड में भी। तो उनसे हमने कलियां डाली हैं। 4 कली आई थी तो 2 कली हमारी आगे आई हैं, 2 कली पीछे आई हैं। और फ्रंट में हमने 3 दी हैं और साइड में हमने एक ही कली दी है। जो इधर इस तरह में देखोगे तो 2 कलियां दिखाई देंगी। और नीचे हमने जो लाइनिंग डाली है वो क्रेप की डाली है। और जो बॉर्डर है वो हमेशा ऊपर से चढ़ता हुआ लगाते हैं हम। इसकी आप टसल्स देखिएगा, टसल्स कितनी खूबसूरत टसल्स हैं। ये हमने फ्लावर्स वाली टसल्स लगाई हैं। साइड में जिप है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ध्यान से फिफ्थ साड़ी मेरी बाजपुर क्लाइंट की है। इन्होंने फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू हमें देखा था और कांटेक्ट करने के बाद ये अपनी बहू के साथ हमारे यहाँ आई थी। इनके घर में फंक्शंस हैं तो पहली ड्रेस हम इनकी ट्रायल बेस पे बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरी बाजपुर की क्लाइंट हैं, इनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। उन्हें एक डिसेंट सा फैंसी ड्रेस चाहिए थी जो उन्हें वेडिंग के फंक्शंस में पहननी थी। तो हमने उन्हें स्टाइलिश सा थोड़ा सूट बना के दिया है, जिसमें लाइनिंग हमने प्योर कॉटन की डाली है।
ये एक स्टाइलिश सा सूट है, क्योंकि जो एक एज के बाद थोड़ी सी इचिंग शुरू हो जाती है, तो बॉडी को कंफर्ट चाहिए और लूज चाहिए, तो हमने हल्की सी लूज डाला है। और जो साड़ी का बॉर्डर था उसे हमने कॉलर की तरह दिया है। ये स्टाइल भी अलग है थोड़ा सा, जो आजकल चल रहा है। स्लीव्स भी हमने सिंपल दी हैं और नीचे भी हमने सिंपल रखा है। पूरा सूट हमने सिंपल रखा है और जो साड़ी का पूरा बॉर्डर है उसे हमने दुपट्टे में दिया है। जो इनकी पैंट रखी है वो भी हमने सिंपल रखी है। ये जो साड़ी का आधा अंदर वाला पार्ट था उससे हमने पैंट बनाई है पूरी पॉकेट के साथ। नीचे एम्ब्रॉयडरी आ गई है और ऊपर प्लेन है। जो साड़ी का अंदर का 2.5 मीटर का पार्ट होता है वो आधा प्लेन आता है, आधा एम्ब्रॉयडर्ड आता है। साथ में मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। हमने शिफॉन का दुपट्टा डाई कराया है। शिफॉन का दुपट्टा डाई करा के हमने इसकी तरफ चारों तरफ बॉर्डर लगाया है। ये आप देख सकते हो, दुपट्टा काफी प्यारा लगा है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सिक्स ड्रेस मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी हर महीने 2 ड्रेस बन के जाती हैं। ये एक प्योर जॉर्जेट में साड़ी है और डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी है इसमें, आप देख सकते हो काफी डिजाइनर पीस है और पूरा कटवर्क का पीस है और जिसमें एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे हमें एक डिजाइनर सी ड्रेस बनानी है जो उन्होंने हमारे पेज से ही सिलेक्ट की है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी अभी बन के आई है। अभी ये साइड स्लिट वाली ड्रेस है। ये हमारी ही पेज से उन्होंने पिक पसंद करी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने ड्रेस तैयार की है। ये वाली ड्रेस जो थी हमारी, जो सबसे पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो हमारी वीडियो वायरल गई थी इंस्टाग्राम पे। उसे देख के हमने कई सारी ड्रेसेस बना चुके हैं। ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की ही ड्रेस है। ये पल्ले वाला पार्ट था तो काफी थोड़ा गंदा हो रहा था। उन्होंने कहा था कि हम उसके बाद ड्रेस बनने के बाद वो ड्राई क्लीन करा लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये साइड स्लिट आएगी पूरी। तो साड़ी का जो बॉर्डर था हमने इस तरह में दिया है। ये पल्ले वाला पार्ट पूरा आ गया था, इसे हमने नीचे तक पूरा इस तरह में दिया है। ये पूरा बॉर्डर के साथ दिया है और इधर भी ये दूसरा पार्ट है, इसे हमने अटैच कर रखा है अलग अलग। इसकी शेप बहुत खूबसूरत आती है। स्लीव्स हमने फुल लंबी दी है। जो नेक है बोट नेक है। इस ड्रेस में अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, वो बाद में होगी। मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो भी दिखा देते हैं। ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस कहलाती हुई ये साइड स्लिट है, ओपन जाएगी। इसे आप एज ए मिडी, एज ए ट्यूनिक यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको इसे इंडियन लुक में पहनना है तो मैचिंग की लेगी या पैंट लेके आप इसे सूट कुर्ती की तरह भी स्टाइलिश कर सकते हो। ये 2-3 स्टाइल में यूज हो जाएगी, बहुत ही प्यारी लगती है ये ड्रेस। इसका बैक पार्ट भी ये है। ये साड़ी ही इतनी खूबसूरत थी कि इसे किसी भी स्टाइल में हम ड्रेस बनाते तो बहुत ही प्यारी आती। पूरी ड्रेस में डिजाइन्स आए हैं आगे भी और पीछे भी, कोई भी साइड इनकी प्लेन नहीं रही है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेवन साड़ी मेरी हाथरस क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 3 साड़ियाँ तो रेडी टू वेयर बनने आई हैं और एक साड़ी ड्रेस बनने के लिए आई है। ये सिल्क में साड़ी है, काफ़ी प्यारी साड़ी है पिंक कलर में और पल्ला भी आप इसका देखिए काफ़ी प्यारा है। फ्रेंड्स, इनकी साड़ी से हमने एक कॉर्ड सेट ही तैयार किया है। कॉर्ड सेट हमने जैकेट वाला तैयार किया है ए लाइन में। ये फ्लैप वाला है, पूरे हुक आई हैं इसमें। इसमें हमने कोट कॉलर दिया है, आप देख सकते हो कॉलर है ये। इसमें जितना नेक उन्हें छोटा करना है उतना छोटा कर सकते हैं और जितना उन्हें डीप करना है नेक उतना डीप कर सकते हैं। ये हमने पूरा जो पैटर्न है, ये अंदर वाला जो पार्ट आता है हमने पूरा हम इसे बॉर्डर का ही देते हैं। जो पल्ले का पार्ट था वो हमने इसमें दिया है और यही पल्ले का पार्ट हमने पूरा इसमें दिया है, जिससे कि जब फोल्ड करते हैं तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। वो काफ़ी स्लिम है तो इसमें हमने 2 हुकाई डलवाए हैं कि उन्हें जो लेनी होगी वो ले लेंगे। और स्लीव्स हमने सिंपल रखी है। इसकी लाइनिंग हमने कॉटन की दी है। नीचे हमने बॉर्डर दिया है। पैंट हमने सिंपल रखी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये उसकी पैंट है। नीचे हमने बॉर्डर वाला पार्ट दिया है।
ये काफ़ी साइज़ उनका काफ़ी कम है। आप देख सकते हो ये जो पैंट होती हैं, हम आगे का साइज़ कम रखते हैं और पीछे का साइज़ हमेशा काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा साइज़ है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो आगे का आसन वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है और जो पीछे का हिप पार्ट होता है तो वो बड़ा होता है। आपने देखा होगा जब कभी आप पैंट पहनते हो तो कितनी बार यहाँ से पार्ट उठा हुआ दिखाई देता है, वो हमेशा इसी वजह से होता है। अगर दोनों चीज़ें सेम होंगी या दोनों के बीच में गैप कम होगा तो जो फ्रंट से उठी हुई पैंट दिखाई देती है वो प्रॉब्लम आती है। अगर हम बैक पार्ट हम ऊंचा लेंगे तो जो हमारा फ्रंट में आगे से पैंट जो उठी हुई आती है वो कंप्लेंट नहीं आती है। इसके साथ हमने एक बेल्ट दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक साड़ी मेरी इंदौर क्लाइंट की है। इनकी हमारे यहाँ से कई सारी साड़ियाँ बनके जा चुकी हैं। ये सिल्क में साड़ी है, वीविंग वाली काफ़ी हैवी साड़ी है जिसमें कि गोल्डन बॉर्डर है दोनों साइड और मजेंटा कलर की पाइपिंग है। इंदौर वाली क्लाइंट का हमने लहंगा सेट तैयार किया है। जो हमने चोली दी है वो पेप्लम लुक में दी है। ये प्रॉपर ए लाइन जैकेट है। ये इसमें हम क्या करते हैं, चोली तक तो हमारा अस्तर आता है। ये पैटर्न हमारा काफ़ी ज़्यादा बनता है जो लोग थोड़े हल्के फैटी भी होते हैं, या ये आप देख सकते हो ब्लाउज़ की चोली तक का हमारा लाइनिंग है और उसके नीचे विदाउट लाइनिंग है और ये नीचे ओपन है। इसके बॉर्डर में जो बॉर्डर था उसमें पाइपिंग मजेंटा कलर की थी तो हमने सेम वही लुक दिया है, वी नेक दिया है। और ये जो पल्ले वाला पार्ट था उसका हमने नीचे फ्लैप दिया है। बैक इसमें हमने इनका डीप रखा है। लहंगा हमने कलियों वाला दिया है। लहंगा पूरा कलियों वाला है और साड़ी का जो बॉर्डर है नीचे हमने आगे की साइड करते हुए दिया है। स्टिंग वाला लहंगा है, ये है इसकी टसल्स। ये हमने दुपट्टा लिया है पूरा, ये थोड़ा सिल्क लुक में दुपट्टा है और इसमें हमने दोनों साइड जो है साड़ी का बॉर्डर दिया है। साड़ी का बॉर्डर लहंगे में भी आया है इसलिए नीचे की साइड बॉर्डर नहीं आया है। ये इसका बॉर्डर है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नाइन ड्रेस मेरी झारखंड क्लाइंट की है। इनकी पहले कई सारी ड्रेसेस बनके जा चुकी हैं। ये हमारे पास सिल्क की साड़ी है जो मैरून कलर का जिसका पल्ला है और लाइट ग्रीन कलर का जिसका पूरा साड़ी है, अंदर को ऊपर और नीचे मैरून कलर है। ये बहुत सॉफ्ट सी टसर सिल्क सी में साड़ी है। इससे भी हम उनकी एक फैंसी ड्रेस बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरी झारखंड की क्लाइंट है इनकी हमारे पास से कई सारी ड्रेसेस बनके जा चुकी हैं। एक ये ड्रेस है, ये भी सिल्क की साड़ी थी जैसी आपने देखी है। तो जो पल्ले वाला पार्ट था उसका हमने ब्लाउज डाला है। ब्लाउज हमने थोड़ा लंबा रखा है, स्लिट वाला, फ्रंट से ओपन है। वो ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती हैं तो हमने ज़्यादा डीप नेक नहीं दिए हैं। प्रिंस कट में बनाया है हमने पूरा ब्लाउज। इसके नीचे हमने कलियों वाला प्लाजो डाला है। ये पूरा कलियों वाला प्लाजो है। ऊपर से इलास्टिक है और नीचे से पूरा घेर है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने नीचे दिया है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है। इसे वो एक हैवी दुपट्टे के साथ कैरी करने वाली है। इसका बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। दसवीं ड्रेस मेरी रानीखेत क्लाइंट की है। ये प्योर सिल्क की पर्पल कलर की साड़ी है। जो पहले चलती थी प्रिंटेड साड़ियाँ, उससे हमें एक ढीली ढाली सी ड्रेस तैयार करनी है जिससे कि ड्रेस फटे भी ना। फ्रेंड्स, मेरी जो ये रानीखेत की क्लाइंट है इनकी ड्रेस पहले बनके जा चुकी है। ये उनकी साड़ी की सेकंड ड्रेस है। ये प्योर सिल्क की साड़ी थी तो हमने एक हल्का ही पैटर्न रखा है। इससे हमने कॉर्ड सेट तैयार किया है। ये कॉलर नेक है, प्रॉपर आगे से नीचे से एक खुला है।
ये आप देख सकते हो पूरा, ये इसका बैक पार्ट है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की डाली है और मैचिंग के ही हमने बटन दिए हैं। फ्रेंड्स, इससे हमने चौड़ी पैंट डाली है स्ट्रेट वाली, जो ऊपर से तो फिटेड आती है और नीचे चौड़ी आती है, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी डेलिकेट होती हैं, इसलिए हम चौड़ी मोरी की देते हैं, क्योंकि थाई से भी थोड़ी ढीली होती है, जिससे कि जब आप उठोगे बैठोगे तो ये चीज़ चिरकेगी नहीं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। क्या तो दिल्ली से लेके जाएगी और कहाँ रखेगी? अरे 11th साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये काफ़ी हैवी साड़ी है, इसमें बॉर्डर भी काफ़ी प्यारे हैं और अलग अलग बॉर्डर है। इस साड़ी से हमें एक ड्रेस तैयार करनी है जिसमें पूरा बॉर्डर यूज हो जाए, तो इससे हम एक लहंगा बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये जो हल्द्वानी की क्लाइंट हैं, इनका मैंने पूरी साड़ी से एक लहंगा निकाला है। ये काफ़ी हैवी साड़ी थी, काफ़ी हैवी बॉर्डर था इसका, तो इससे हमने कलियों वाला लहंगा करा है पूरा। साड़ी का बॉर्डर भी काफ़ी हैवी था, आप देख सकते हो। बेल्ट में हमने फ्रंट में बॉर्डर लगाया है, पल्ले में भी बॉर्डर था। ये वाला तो हमने इसे बैक साइड में दिया है, एक बॉर्डर हमने बैक में कर दिया, एक फ्रंट में। इसकी टसल्स आप देख सकते हो, कितनी प्यारी सी टसल्स है। काफ़ी हैवी साड़ी थी ये, और उतना ही हैवी इसका लहंगा निकल के आया है। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। स्केल साड़ी मेरी बाजपुर क्लाइंट की है। ये एक येलो कलर की सिल्की साड़ी है जो हाफ एम्ब्रॉयडर्ड है और हाफ प्लेन है। उन्हें बिना चोली वाली ड्रेस चाहिए थी जिसपे चोली कटी ना हो, तो हमने जो ड्रेस बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी बाजपुर की क्लाइंट की डिमांड ये थी कि उन्हें कलियों वाली चाहिए थी, लेकिन चोली नहीं चाहिए थी, तो हमने फुल लॉन्ग कलियों वाली ड्रेस निकाली है उनकी। उनका साइज़ काफ़ी हैवी है, आप देख सकते हो कितना हैवी साइज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कलियां नहीं आ पाई, तो हमने 3 कलियां करी हैं। फ्रंट की जो कली करी है हमने एम्ब्रॉयडर्ड वीविंग वाले पार्ट की करी है, प्लेन वाले पार्ट की हमने साइड में कलियां डाली हैं। पान नेक है। एक्चुअली अगर यही जो ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट कलियां आती हैं और जिसमें चोली नहीं आती है, तो जो हैवी फिगर होती हैं तो उनको ये ज़्यादा पसंद आता है कि हमें पूरी की पूरी स्ट्रेट कलियां दे दो विदाउट चोली। स्लीव्स हमने प्लेन रखी है। लाइनिंग इसमें हमने सैंटून की डाली है, क्योंकि पूरी ड्रेस सेम है और जॉर्जेट की साड़ी है। अगर इसमें हम 2 कलर नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमने इसमें कॉटन की लाइनिंग ना देके सैंटून की लाइनिंग दी है। नीचे हमने साड़ी का बॉर्डर दिया है। ये हमने सिंपल सी ड्रेस तैयार की है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 13th ड्रेस मेरी बरेली क्लाइंट की है। इनकी पहले ड्रेसेस बनके जा चुकी हैं। ये एक लहंगा साड़ी है जिससे हम लहंगा और दुपट्टा तैयार करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो लहंगा साड़ी आई थी हमारे पास, उससे हमने लहंगा ही तैयार किया है। लहंगा साड़ी जो होती है उनसे लहंगे ही बनते हैं, तो हम जो आगे वाला पार्ट होता है कलियों वाला, उसे हमने एज इट इज रखा है, और जो साइड्स का बॉर्डर बचा था वो हमने फ्रंट में दे दिया है बेल्ट में, और जो इसका बाकी अंदर वाला पार्ट था साड़ी का, उसमें हमने कलियां देके पीछे की स्कर्ट दी है। लाइनिंग हमने इसमें क्रेप की दी है। ये इसके टसल्स हैं। फोर्टीन्थ साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये जयपुरी साड़ी है जो आपने काफ़ी देखी होंगी, काफ़ी चलती हैं ये साड़ियाँ, काफ़ी सॉफ्ट साड़ियाँ होती हैं। इससे हमें उनकी एक बेटी की ड्रेस तैयार करनी है। इस साड़ी से हमने एक स्कर्ट तैयार की है और ऊपर एक पेपलम तैयार किया है। पेपलम में हमने ऊपर स्टेप वाला रखा है और फ्रंट से हमने ओपन रखा है हुकाई के साथ। मैचिंग इसमें से हमने एक कलर ग्रीन कलर मैचिंग लेके हमने मैचिंग बटन दिए हैं। नीचे से हमने जो पेपलम दिया है, फ्लैप जो है वो हमने विदाउट लाइनिंग दिया है। चोली हमने लाइनिंग वाली दी है, और जो आप ऊपर पट्टी देख रहे हो वो हम फ्यूजिंग करके लगाते हैं। स्टेप हमने पतले दिए हैं और डर्ट दी है। जो फ्लैप है वो हमारा ओपन है, चोली तक बंद है। नीचे हमने पूरी अम्ब्रेला स्कर्ट दी है फुल इलास्टिक के साथ। स्कर्ट में नीचे पिको है। लाइनिंग हमने इसमें सैंटून की डाली है। ऊपर से हमने फुल इलास्टिक करी है क्योंकि पेपलम है और इसमें घेर चारों तरफ से सेम आता है।
फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज की ड्रेसेस आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और कौन सी ड्रेस आपको बेस्ट लगी। हम इसी तरह से आपको नई नई ड्रेसेस दिखाते रहेंगे। अगर आप हमसे ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे डिजाइन आपको पसंद आते हैं तो आप अपने आसपास के टेलर से भी बनवा सकते हैं। और अगर आपको सिलाई आती है और आप खुद बनाना चाहते हैं तो कुछ दिनों बाद हम एक कटिंग स्टिचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं साड़ियों से ड्रेस की, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।